करते हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी की। जीएसटी होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो बात करते हैं क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स है लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट। प्रिस्क्राइब्ड रेट, वो रेट क्या है वो देखेंगे हम आगे। जो लेवी किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड रेट पर। प्रिस्क्राइब किसने किया होगा? गवर्नमेंट ने किया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद सर्टेन एग्जेम्पशन, कुछ एग्जेम्पशंस भी है, बट द कीवर्ड इज सप्लाई। इसमें जो कीवर्ड है ना बेटा ये सप्लाई है, कि हम सप्लाई का मतलब मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज है मेरी, ठीक है। तो सप्लाई इज गुड्स देना या सर्विसेज देना। तो जब सप्लाई होगा तब जीएसटी लगेगा, ये बात याद रखना है आपको। द कीवर्ड इज सप्लाई। आई बात समझ में? चलो, तो कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वन नेशन वन टैक्स। पूरे देश में एक टैक्स। इसमें बड़ा मोदी जी ने वाहवाही लूटी जब ये टैक्स आया था कि वन नेशन वन टैक्स। पहले अलग अलग टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते थे, सब टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए इसको बोला प्रिंसिपल को वन नेशन एक देश एक टैक्स। आई बात समझ में? पक्का? तो मैंने आगे बताया आपको कि जीएसटी एक्ट जो पास हुआ था ना पार्लियामेंट में, ये डेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक जीएसटी चलेगा ये याद रखना। 24 जून 2027, जून रह गया इसमें लिखना, जून 24 जून 2017 को हमारा पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हो गया था और इंप्लीमेंट हो गया था देश में 1 जुलाई 2017। एक राज की बात बताऊं, आप 2017 में तो आज से 8 साल पहले, कितने साल के थे? तब तुम्हें कुछ नहीं पता होगा टैक्स क्या है, बट पूरी कंट्री ने इसको सेलिब्रेट किया था। जबकि आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही कर रहा है, आम आदमी को। हर चीज पे तो टैक्स है, रेट इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लोगों की पॉकेट से पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ठीक है। उस टाइम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बेवकूफ मोदी जी ने बेवकूफ बना दिया। सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। आई बात समझ में? बट फिर भी सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है। तो पहले मल्टीपल टैक्स थे, सेंट्रल लेवल पे अलग टैक्स थे, स्टेट लेवल पे अलग टैक्स थे, तो सबको मर्ज करके जीएसटी में डाला गया था। आई बात समझ में? तो कौन कौन से टैक्स सेंट्रल लेवल पे मर्ज हुए थे और कौन कौन से टैक्स स्टेट लेवल पे मर्ज हुए थे, देखते हैं। एग्जांपल लिए हुए हमने। तो कह रहा है टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। हम पहले सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऐसे टैक्सेस मर्ज होके क्या बन गया? एक टैक्स जीएसटी। एंड स्टेट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, ऐसे टैक्सेस मर्ज होके जीएसटी में आ गए थे। आई बात समझ में? ये सब एग्जांपल्स लिए हुए हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब कह रहा है डिफरेंट रेट्स। मैंने ऊपर बताया ना प्रिस्क्राइब्ड रेट, तो वो प्रिस्क्राइब्ड रेट क्या है? देखो, असेंशियल आइटम्स लाइक फूड, जो आप खाते हो, सब्जियां लेते हो, ठीक है, उस पे रेट 0 है, 0%, कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। और कॉमन यूज आइटम जो आमतौर पर जनरली यूज होता है उस पे है 5%। दो स्टैंडर्ड रेट है, कुछ पे है 12% और ज्यादातर आइटम्स पे है 18%। बट लग्जरी आइटम्स पे है 28%। अब लग्जरी आइटम, जैसे आपके घर में एसी है, आप एसी लेने जाओगे 28% टैक्स दोगे, क्योंकि वो आपकी असेंशियल, आपकी जरूरत नहीं है, वो तो आपका शौक है, लग्जरीज है, ठीक है। गाड़ियों पे आपका 28% जीएसटी। खाने पे आप रेस्टोरेंट पे खाने पे जाओगे तो 5% है, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल सब्जी वगैरह ले रहे हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। आई बात समझ में? जो असेंशियल आइटम्स है उस पे टैक्स नहीं है, बट रेस्टोरेंट्स वगैरह पे 5% है। आई बात समझ में? चले आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? मल्टीपल रेट्स है यहां पे। बट एक और अच्छी बात बताऊं, एक्ट में क्या लिखा हुआ है? जो ये 28% है ना, है लिखा हुआ है कि हम इसको चाहे तो 40% तक लेके जा सकते हैं। लिख दिया है बकायदा एक्ट में। यानी गवर्नमेंट कल को इंक्रीज करना चाहे ना टैक्स, तो उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक्ट में पता है खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें लिख दी हैं एक्ट में, 40% टैक्स। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूं। देखो अब क्या होता है, ये वाला पॉइंट है ना, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कुछ भी खरीदोगे या सर्विसेज लोगे तो उस पर टैक्स दोगे। तो जो आपने टैक्स पे किया, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, आपका मतलब बिजनेस प्रेमाइसेस की, बिजनेस एंटरप्राइज की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने जो टैक्स पे किया, क्योंकि आप कुछ भी सर्विसेज लोगे या गुड्स लोगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो जो आपने टैक्स दिया, जीएसटी दिया, वो आपकी कॉस्ट नहीं है, उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं बच्चे? जो आप पे कर रहे हो वो बन जाएगा इनपुट जीएसटी। और मान लो आप सर्विसेज दे रहे हो या आप गुड्स बेच रहे हो, तो आप लोगों से जीएसटी कलेक्ट करोगे, तो
तो कलेक्ट करोगे तो उस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और वो आपकी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? देखो आपकी कॉस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इनपुट का आपको मिल जाता है क्रेडिट, और आउटपुट आपकी इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। आई बात समझ में? सो जो आपने जीएसटी पे किया दैट विल बी इनपुट जीएसटी, वो कॉस्ट नहीं है, और जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया दैट विल बी आउटपुट जीएसटी, और वो इनकम नहीं है। आई बात समझ में? बट आउटपुट बेटा, मान लो आपने मुझे ये पेन भेजा, अज्यूम कर लो ये एक 10,000 रुपए का पेन है, जो कि है, ठीक है, इस पे 18% जीएसटी लगा, तो आपने मुझे 11,800 का दिया होगा, 10,000 इसकी वैल्यू प्लस 1,800 आपने मुझसे जीएसटी लिया। तो जो आपने मुझसे 1,800 लिया ना, वो 1,800 जीएसटी विल बी योर आउटपुट जीएसटी, जो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। आई बात समझ में? ईशा समझ आई? आप उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे, जो भी आपको गवर्नमेंट को देना है वो बन जाता है आउटपुट जीएसटी, और उस आउटपुट जीएसटी का मतलब है वो आपकी बन गई लाइबिलिटी। क्या बन गई? लाइबिलिटी, क्योंकि आपने तो गवर्नमेंट को देना है। और इनपुट जीएसटी बन जाता है आपका एसेट, क्योंकि आपको इसके अगेंस्ट क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। मान लो अज्यूम करना आप एक बिजनेस हो, आपने जीएसटी कलेक्ट किया 1,500 रुपीज, कितना, और साथ में पे किया 800 रुपीज। ठीक है, एक पीरियड में आपने 1,500 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है और 800 पे भी किया हुआ है, तो गवर्नमेंट को आपको कितना पे करना है? सिर्फ डिफरेंस 700 का। उसे बोलते हैं सेट ऑफ। उसे क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। क्रेडिट मिल गया आपको, जो आपने 700 अपने परचेज पे दिया वो सेट ऑफ हो जाएगा, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं एसेट। यानी वो इनपुट जीएसटी मेरा क्या है? एसेट है, उसका मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। आई बात समझ में? बट मैं बोल रहा हूं कि इनपुट जीएसटी कॉस्ट नहीं है, बट इसकी भी कुछ एग्जेम्पशन है। कुछ चीजों में ये कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि कुछ चीजों में आपको इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता। और वो क्या क्या है आइए देखते हैं। जैसे अगर आपने कोई रेस्टोरेंट बिल पे किया तो उस पर जीएसटी लगा होगा, मैंने अभी बताया आपको 5%, तो उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया अपना, तो उस पर भी जीएसटी लगा होगा, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। थर्ड, पेमेंट फॉर मेंबरशिप फी ऑफ क्लब या जिम्स की, हेल्थ क्लब, फिटनेस क्लब की आपने जो भी मेंबरशिप ली, उस पर भी जीएसटी लगा होगा, उसकी भी आप इनपुट नहीं ले सकते। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, मैंने अपनी बिल्डिंग की मेंटेनेंस कराई, रिपेयर्स कराई, उस पर भी मेरे से किसी ने जीएसटी चार्ज किया, उसका भी इनपुट मैं नहीं ले सकता। परचेज ऑफ व्हीकल, आप जो गाड़ी लेते हो, मैंने आपको बताया ना 28% जीएसटी लगेगा, उसका भी इनपुट नहीं मिलेगा। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, और बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कुछ भी खरीदा, चाहे गुड्स या सर्विसेज ली, उस पे जीएसटी पे किया, उसका भी इनपुट नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? यस और नो? पक्का? चलो बात करते हैं आगे। कह रहे गुड्स एंड सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है, जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, वो क्या क्या है? कह रहे अगर मैं सैलरीज और वेजेस पेमेंट कर रहा हूं, मैं अपने स्टाफ को सैलरी दे रहा हूं या अपने लोगों को वेजेस पे कर रहा हूं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी, या एम्बेसीज, एम्बेसीज पता है क्या होती है? जो दूसरी कंट्रीज की, हमारी कंट्री में एम्बेसीज है, तो मैंने अगर उनको कोई सर्विसेज दी तो भी जीएसटी नहीं चार्ज होगा, नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, आप देखोगे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा तो उस पर जीएसटी नहीं होता। ठीक है। एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। अब आप बोलोगे सर आपके पे तो लग रहा है जीएसटी, एजुकेशनल सर्विसेज मतलब मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूं, हम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, तो जीएसटी लगाते हैं। आई बात समझ में? जो स्कूल्स है कभी भी आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा, हॉस्पिटल जीएसटी नहीं लगाएगा। ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस जीएसटी नहीं लगेगा, और इंटरेस्ट, जो बैंक आप पे इंटरेस्ट वगैरह है तो उस पर आपको जीएसटी नहीं लगेगा। आई बात समझ में? ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है हमारी जीएसटी से। अब कह रहे हैं कौन कौन से टैक्सेस आते हैं जीएसटी के अंदर, तो 3 टाइप के टैक्सेस है। सेंट्रल जीएसटी जिसे हम सीजीएसटी बोलेंगे, स्टेट जीएसटी जिसे हम एसजीएसटी बोलेंगे, या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी जिसे हम यूटी जीएसटी बोलेंगे। या तो देखो स्टेट और यूटी कभी एक साथ नहीं लग सकते। और थर्ड आ जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी बोलेंगे। अब पहले बताओ इंडिया में कितनी यूटीज है? सो बेसिकली हमारी 28 स्टेट्स है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। तो जिस स्टेट में अगर हम काम करेंगे तो वहां पे एसजीएसटी लगेगा, और यूटी के लिए करेंगे बिलिंग तो हमारा यूटी जीएसटी लगेगा। तो बेसिकली 3 टाइप के जीएसटी है, ये दोनों साथ नहीं हो सकते, इसलिए इनको मैं ऐसे ले रहा हूं। तो सेंट्रल एंड स्टेट एक साथ चलते हैं, ये अलग अलग नहीं लग सकते, और इंटीग्रेटेड आईजीएसटी हमेशा अलग लगता है। ठीक है। अगर देखो 2 चीजें बता देता हूं, सेम
स्टेट में बायर और सेलर है, बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में है, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, दोनों लगेंगे। और अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है तो आईजीएसटी लगेगा। सेम स्टेट को बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है बेटा, और डिफरेंट स्टेट को बोलेंगे इंटर स्टेट। आई बात समझ में? अगर मेरा रेट 28% है तो आईजीएसटी 28 हो जाएगा और सी और एस हो जाएंगे 14। ठीक है, अगर मेरा 18% है तो आई तो 18 ही रहेगा, सी और एस हो जाएंगे मेरे 9। अगर मेरा 12% है तो सी और एस हो जाएंगे 6। आई बात समझ में? और अगर 5 है तो 2.5। आई बात समझ में? पक्का? यहां तक समझ आया जितना हमने समझा? आज हमारा जो हमारी क्लास का मोटिव है थियोरेटिकल बैकग्राउंड समझेगा और इतना ही समझेंगे, यही आपका थियोरेटिकल बैकग्राउंड है। कल से हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे।